हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि अभी जो क्या है कि अभी ठंड का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है और ऐसे में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD जो है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है ना। खास करके बिहार और उत्तर भारत को लेकर के जो ठंड काफ़ी बढ़ गई है उसको वहाँ पर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में हम लोग को जानना है कि IMD कितने प्रकार के अलर्ट को जारी करता है और किस परिस्थिति में जारी करता है, उस सारी परिस्थितियों को हम लोग देखेंगे। तो रेड अलर्ट है ना, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, ग्रीन अलर्ट, किन किन परिस्थितियों में IMD के द्वारा इन अलर्टों को जारी किया जाता है, इसको देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे मौसमी अलर्ट जो है कौन जारी करता है, तो IMD करता है। तो IMD के बारे में हम लोग जानेंगे कौन से मंत्रालय के अधीन यह IMD डिपार्टमेंट काम करता है, भारतीय मौसम विभाग जिसको कहते हैं। फिर इसी IMD के बारे में हम लोग यह जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी और स्थापना करने में किसकी भूमिका रही थी, ठीक है ना, और उस समय कौन से गवर्नर जनरल थे और इसका मुख्यालय समय समय पर परिवर्तन हुआ है। तो मुख्यालय शुरुआत में कहाँ था, फिर बाद में क्या हुआ और वर्तमान में क्या है। और भारतीय मौसम विभाग जो है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एजेंसी है मौसम को गणना करने की, है ना, मौसमी गणना करने की जो है उसमें कौन इसमें जो है सदस्य के तौर पर कब आया और है ना, तो WMO में इस सदस्य के रूप में कब भागीदारी निभाया। तो ये सब चीज़ों को हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि मौसमी अलर्ट जारी करना तो कौन करता है भारत में मौसमी अलर्ट को जारी, तो ये करता है आपको IMD, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना, भारतीय मौसम विभाग। और यह भारतीय मौसम विभाग जो है ये क्या करता है, प्रत्येक ऋतु में मौसम संबंधी अलर्ट जारी करता है। देखिए भारत में कुल मिलाकर के जो है ऋतु अलग अलग ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु है ना, शीत ऋतु है ना, वर्षा ऋतु। तो इन ऋतुओं में क्या है ना कि एक रेडिकल मौसम की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। उन रेडिकल परिस्थितियों में क्या होता है कि समाज को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है और किसानों को, समाज को, किसानों को और जितने भी इकोनॉमिक्स गतिविधियां होती है वो भी प्रभावित होता है ना, जान माल की क्षतियां भी होती है। तो भारत सरकार जो है इस तरह से अलर्ट जारी करके लोगों को आगाह कर देती है पहले कि ताकि जान माल के नुकसान कम हो। जैसे कि मान के चलिए ग्रीष्म की ऋतु, ये जो अलर्ट है रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, ग्रीन अलर्ट, ये सारे ऋतुओं में जारी हो सकता है। इसका अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग मायने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में क्या स्वाभाविक बात है, चक्रवात आना, है ना, वर्षा ऋतु में जो है वायुदाब का घट जाना, वर्षा का आना, चक्रवात का आना, तूफान आना, वर्षा अधिक मात्रा में होना। तो इससे क्या हो जाएगा, बेमौसम बारिश होना, ये सब की जो अनुमान है ये कौन करता है, IMD करता है। और ये जो उस तरह से वो अलर्ट जारी करता है। अलर्ट जारी करके यह बताने का प्रयास किया जाता है कि आखिर आपको किस तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत के लोगों को किसी खास क्षेत्र में अगर कोई अलर्ट जारी हुआ है मौसम को लेकर के, तो उस खास क्षेत्र को एक इंडिकेशन मिलता है कि आपको किस तरीके से रहना है और किस तरह से पहले से सावधानियां बरतनी है। सावधानियां बरतने को लेकर के यह अलर्ट जारी किया जाता है। तो देखिए, तो हम लोग इस अलर्ट पर बात करेंगे कि रेड अलर्ट का क्या मतलब, ऑरेंज का क्या, येलो का क्या, ग्रीन का क्या। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यह IMD डिपार्टमेंट जो है इसका इतिहास क्या है। इतिहास मतलब क्या है कि इसका स्थापना करने की जो है कब महसूस हुआ कि यह स्थापना किया जाए। तो सबसे बड़ी बात, जो समस्याएं आती हैं तो फिर समाधान खोजा जाता है। तो समस्या कब आई थी कि 1870 के दशक में, 1870 के दशक में जो है आपका बंगाल के कलकत्ता में चक्रवात, काफ़ी भीषण चक्रवात हुई थी, उसमें से जान माल की क्षतियां हुई थी। तब अंग्रेज की सरकारें थी, अंग्रेज की सरकार को यह महसूस हुआ कि क्यों ना मौसम संबंधी गणना के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को गठन किया जाए। तभी जाकर के यह सुझाव जो है मन में आया और तभी जाकर के एक जो है IMD डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। तो एक सवाल बनता है कि IMD डिपार्टमेंट मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में। 1875 में हुई थी। तो ये यहाँ पर समझ लीजिए, तो इस विभाग में काम करने वाले जो मौसमी पहले संवाददाता जो सूचनाओं को कलेक्ट करते थे, सैंपल को कलेक्ट करते थे और फिर जाकर के एक जारी करते थे कि आज क्या मौसम रहने वाला है, कल क्या रहने वाला है, इस तरह से उसको कहते हैं। प्रथम मौसम संवाददाता कौन थे, तो हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफोर्ड जो है प्रथम मौसमी संवाददाता थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे एक सवाल और बन सकता है, जब यह स्थापना किया गया था IMD डिपार्टमेंट का, है ना, तो उस समय जो है इस तरह की गतिविधियों का संचालन कलकत्ता से ही हो रहा था, लेकिन एक मुख्यालय के तौर पर कोई भी ऑफिस या कार्यालय का गठन नहीं हुआ था, है ना, एक अस्थायी तौर पर ही काम चल रहा था। तो उसमें गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड लिट्टन गवर्नर जनरल थे, जानते ही हैं। लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल क्या है, 1874 से 1878 तक, है ना। उसके बाद फिर
53 आ जाते हैं। तो 1874 से 1878 के बीच में यह काल आता है, 1875 का वर्ष। 1875 में आपका जो है आईएमडी डिपार्टमेंट का गठन हो गया। अब आइए मुख्यालय में क्या होता है कि आगे चल कर के जो है लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन जब गवर्नर जनरल थे तो 1905 ईस्वी में जो है इसका मुख्यालय शिमला में गठित किया गया, स्थापित किया गया। किसके मुख्यालय? आईएमडी का मुख्यालय को, है ना। तो हेडक्वार्टर फिर जाकर के क्या होता है पुणे में 1928 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, पुणे स्थानांतरित कर बदल दिया गया। शिमला से क्या कर दिया गया? पुणे कर दिया गया। अब ये वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये सवाल बन सकता है आपको। सीक्वेंस में देख लीजिए, आईएमडी डिपार्टमेंट का पहला मुख्यालय लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में स्थापित करवाया गया था। कहाँ? शिमला में। ठीक, पुणे में बदल करके बन गया, 1928 में मुख्यालय बन गया पुणे, और वर्तमान में भी आज़ादी के बाद क्या हो गया? नई दिल्ली हो गया। अब एक रोचक बात यह भी है, देख लीजिए 1949 ईस्वी में एक विश्व स्तर पर मौसमी आकलन को करने के लिए एक विश्व स्तर का यूनाइटेड नेशन के एजेंसी के रूप में एक और भी एजेंसी का गठन करने के बारे में सोचा गया, विश्व स्तर के समुदाय के द्वारा, विश्व समुदाय के द्वारा। तो उसमें WMO के नाम का एक संगठन का विचार आया, है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन का, है ना, अनुषंगी संस्था है, अनुषंगी संस्थान है, जो कि मौसम संबंधी विश्व स्तर पर, है ना, जो मौसम संबंधी जानकारियों का आकलन करती है ना, घटनाओं का आकलन करती है ना, गणना करती है और उसको प्रसारण भी करती है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 23 मार्च 1950 को। लेकिन भारत जो है जब यह संगठन बन रहा था तो उसी बनने के क्रम में ही 1949 में सदस्य के तौर पर, है ना, फाउंडर सदस्य के तौर पर हस्ताक्षर कर दिया था। तो ये भी एक सवाल बन सकता है, विश्व मौसम संगठन में भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश के रूप में सामने आया था, हस्ताक्षरकर्ता क्या था। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है विश्व मौसम संगठन का? तो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पड़ता है भाई? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, तो जानते ही हैं आप लोग। ठीक है, अब आइए इतनी जो फैक्चुअल जानकारी है ये आप लोग जान गए, तो आपको जानने की जरूरत यह है कि यह प्रत्येक ऋतु में जो आईएमडी डिपार्टमेंट है अपना, भारत का जो मौसम विभाग है, ये प्रत्येक ऋतु में जो अलर्ट जारी करते हैं। तो प्रत्येक ऋतु क्या होता है? मान लीजिए ग्रीष्म है ना, शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है ना। ग्रीष्म ऋतु में क्या हो सकता है? एकदम भीषण गर्मी आ जाए, धूप आ जाए, सूखा आ जाए, सूखा, धूप बहुत अधिक कड़क, है ना, भीषण गर्मी, ये सब चीजें आ सकती है। तो ये सब चीजों को लेकर के अगर बहुत ज्यादा सूखा है तब भी रेड अलर्ट जारी होगा, ऑरेंज होगा। मतलब इसके, है ना, क्या सीमा है, उस सीमा को आधार पर रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन जारी होता है। फिर शीत ऋतु की अगर बात करते हैं, शीत में अगर बहुत अधिक है तो रेड, है ना, कोई काम ही नहीं हो सकता है, आप बाहर निकलने से मना कर दिया जाता है तो रेड, फिर उससे कम है तो ऑरेंज, उससे कम है तो येलो, और एकदम फ्री है तो फिर ग्रीन। इस तरह से वर्षा ऋतु में भी ये परिस्थितियां हो सकती है, एकदम चक्रवात हो गया, तूफान, हैवी हवा, वर्षा, तूफान, तो उसको लेकर के भी जो है ये अलर्ट जारी किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हर मौसम में हर तरह का अलर्ट जारी हो सकता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। ठीक है ना। तो अब रेड का मतलब क्या होता है इसको समझिए। अगर किसी भी मौसम को उठा के ले लीजिए, अब ठंडा मौसम ले लीजिए हैं, शीत ऋतु ले लेते हैं, है ना, शीत या शरद ऋतु जो भी लेना है ले लीजिए। अब शरद ऋतु में क्या हो सकता है? ठंडा ही बढ़ेगा। तो ठंडा बढ़ेगा तो रेड अलर्ट कब जारी होता है? रेड अलर्ट जारी होने का मतलब है कि यह आपको बताना चाह रहा है, या सरकार बताना चाह रही है आपको, ताकि जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए वो अलर्ट करना चाह रही है कि आप घर से ना निकले, कोई भी आर्थिक गतिविधियां और सामाजिक गतिविधियां करने से बचें, ताकि ठंड जो है इतना प्रकोप अपने इष्टतम बिंदु पर है कि आपको इसमें जान माल के नुकसान भी हो सकती है। ये एक अलर्ट जारी कर दिया जाता है मौसम का आकलन करके, है ना, किसी खास पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, है ना, या पूरे भारत के लिए, है ना। इसलिए बिहार में अभी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, इसलिए यह विषय मैं आज बता रहा हूं, अन्यथा बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये बात है। ऑरेंज अलर्ट क्या होता है? थोड़ा रेड अलर्ट से थोड़ा कम होता है, लेकिन येलो अलर्ट से थोड़ा सा गंभीर होता है। ये कहा जाता है कि जैसे कि मान के चलिए कि अभी ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि अब गंभीर है, स्थिति गंभीर बनी हुई है, इसीलिए जो है आप बाहर तो निकल सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। क्या कर सकते हैं? सावधानी पूर्वक करना है आपको, मतलब अलर्ट रहना है, कभी भी मौसम में बदलाव हो सकता है। येलो में मतलब क्या है कि अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन आगे चल करके कल क्या होगा, परसों क्या होगा, यह कहना मुश्किल है ना। कल भी खराब हो सकता है और इससे जो है खराब स्थिति उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आप सावधान रहें, है ना। ऑरेंज और येलो में सावधान होने की बात कही जाती है।
ग्रीन अलर्ट में कहा जाता है कि आप बेफिक्र रहें, बेफिक्र होकर के सभी काम को करें। आज भी मौसम ठीक है, कल भी मौसम ठीक रहेगा, परसों भी मौसम ठीक रहेगा, है ना। इस तरह से 2 4 5 दिन अगले दिनों का भी मौसम के बारे में जानकारी दे दिया जाता है कि ग्रीन अलर्ट में जो है कुछ दिनों के लिए कहा जाता है कि अब मौसम ठीक रहने वाला है। येलो में आपको सावधान रहने के लिए कहता है, काम करिए लेकिन सावधान रहिए, आज ठीक है, कल क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। ऑरेंज में कह रहा है कि अभी खराब हो चुका है थोड़ा सा, लेकिन कल भी खराब हो सकता है, तो इसके लिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। और रेड में तो पूरे कह देता है कि काम को जितना हो सके बंद कर दीजिए और अपना सुरक्षित स्थान ढूंढ लीजिए, है ना। सुरक्षित स्थान ढूंढ लीजिए और सुरक्षा रहिए, पहले जान माल की जो है रक्षा करिए, बाद में फिर आर्थिक क्रियाकलाप और अन्य क्रियाकलाप में इन्वॉल्व होइए। तो इस तरह के रेड, ऑरेंज और येलो, ग्रीन अलर्ट जारी होता है IMD के डिपार्टमेंट के द्वारा, और यह हर ऋतुओं में जारी होता है। रेडिकल मौसम को ध्यान में रखते हुए समाज में जो लोग रह रहे हैं, समाज में हर तरह के वर्ग के लोग रहते हैं, है ना। एम्प्लॉय होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, है ना। सारे लोगों को जो है उनकी जान माल की क्षति ना हो। रोजगार करने वाले लोग जो है ना, आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए लोग, जैसे कि मान के चलिए मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं समुद्र में, तो उनको भी जो है आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, तो उनको अलर्ट से एक जानकारी मिलती है कि भाई अगले दिन येलो अलर्ट जारी हुआ तो हमको थोड़ा सावधानी रहना पड़ेगा। अगर रेड अलर्ट जारी हुआ तो हमको एकदम जाना ही नहीं पड़ेगा, जाना ही नहीं चाहिए समुद्र में। और ग्रीन अलर्ट है तो मतलब बेफिक्र होकर के समुद्र के अंदर जाएंगे और मछली पकड़ेंगे। ये एक सिंबॉलिक तरीके से लोगों को जानकारी प्रदान कर दी जाती है IMD डिपार्टमेंट के द्वारा। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अलर्ट जारी करने के लिए रंग को ही क्यों चुना गया, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। रंग को इसलिए चुना गया क्योंकि देखिए होता क्या है कि भारत के लोग, है ना, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। भारत के लोग में क्या लिटरेसी रेट क्या है, कम है। और क्या, लिटरेसी रेट को तो छोड़ दीजिए, लोग क्या है कि सिंबॉलिक चीजों को जल्दी कैच करते हैं, तो सिंबॉलिक चीजों को जल्दी कैच करते हैं, तो लोगों के मन में, जहन में पहले से पता है रेड मतलब खतरा, लाल मतलब खतरा, और लाल का ही एक दूसरा रूप है थोड़ा सा लाल, ऑरेंज, इसका मतलब थोड़ा कम खतरा। फिर येलो मतलब क्या, उससे भी थोड़ा कम खतरा, और ग्रीन मतलब क्या, एकदम कुछ भी खतरा नहीं।